देखिए, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद क्या 12 है, अंतिम पद 106 है, जिसका 29वां पद ज्ञात करना है। ये पिछले पहले भी बता चुका हूं। एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है। तीसरा पद क्या है आपका 12 दिया हुआ है, लिखा तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद पहले निकाल लें। 50 पद दिए हैं, टोटल कितने हैं 50 पद हैं। उसका क्या है अंतिम पद ये है, 50 पदों का क्या ये है, इसका बाद में निकाल लेंगे। देखिए एन का फार्मूला एन ए प्लस एन माइनस 1 टू डी का फार्मूला लगाया। तो ए का मान कितना है, ए जैसा का तैसा। ये क्या है तीसरा पद है, ये 1 फार्मूले का है। ये डी क्या है आपका, ये फार्मूले का है, 12वां पद है। तो कितने बचेंगे 2D। समीकरण क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा। अब इसका क्या है अंतिम पद ये है, 50वां पद ये है। तो 50 50 कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो फिर वही वाला एन का फार्मूला लगा देंगे, एन ए प्लस एन माइनस टू डी। तो यहाँ पर ए जैसा का तैसा है, यहाँ 50 लिख देंगे। ये 1 जैसा का तैसा, डी का मान डी जैसा का तैसा। ये क्या 106 है, पूरा एन 106 है। इसमें से एक घट गया तो कितना बचा 49 बचा। अब समीकरण 1 और 2 से आप क्या ए और डी के मान निकालेंगे। देखिए जैसे हमने पहले बताया था वैसे इसमें भी आपको मान निकालना पड़ेगा। ये समीकरण आपका 2 है, तो किससे विलोपन विधि से। समीकरण 1 हम उतार लें, ए प्लस 2D बराबर कितना है 12 है। तीसरा है ए प्लस 49D 49D बराबर कितना 106 है, 106। अब इसको सोल्व कर लें, माइनस किया ये कट गया विलोपन विधि से। 9 में से 2 गए कितने बचे 7, यहाँ कितने बचेगा 4 माइनस 47। 6 में से 2 गए कितने बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे। 10 में से 1 गया 9 बचा। तो कितना है डी, ये डी है। तो डी बराबर कितना माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 94 बटे कितना 47, 7 दूनी 14, मतलब ये 2 बार जाएगा। डी कितना निकल आएगा 2, ये आपका डी निकल आया। 47 दूना 94 होता, 7 दूनी 14, 4 दूना 8 1 9। अब आप डी का मान क्या समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो देखो ए आपका जैसा का तैसा, ए जैसा का तैसा हो गया, प्लस लगाना इक्वल नहीं प्लस 2 जैसा का तैसा। जहां डी है आप यहां 2 लिख दिया, बराबर कितना है आपका 12 दिया है, बराबर 12 दिया है। तो ए प्लस कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 12। तो ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4। तो ए बराबर आपका निकल आएगा 8। ए बराबर कितना निकल आएगा 8। ये आपका ए बराबर 12 में से 4 के 8 में देखें, ये देखिए ए बराबर 8 है और डी बराबर 2 है। ये आपका समीकरण 1 और 2 से हल निकल आया। अब आपको निकालना 29वां पद, जो पहले हमने ऐसे बताया था। एक 29वां पद निकालना है। तो 29 ए प्लस ये यहाँ लिख देंगे, यहाँ ये 29वां पद है। ए का मान कितना है आप लिख देंगे, एन का मान कितना 29वां है 1 है, ये डी है। तो देखो 29 हो गया। तो ए का मान कितना है अपन निकाला था 8, यहाँ पर क्या लिखना है 2। तो इसका इसने घटा लिया तो 28 हो गया। डी का मान कितना 2, देखो वही चीज लिखी है 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5। ए का मान कितना था 8, दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया 64। ये आपका निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, मतलब तीसरा पद ये है और 9वां पद ये है, तो कौन सा पद शून्य होगा। आप शून्य का निकालना है, बिल्कुल वही तरीका, बिल्कुल सेम, कोई अलग नहीं है। देखिए एपी का प्रथम पद ए, डी का सर्वांतर तीसरा पद 4 है। तो एन का तीसरा पद कितना 4 है, एन का फार्मूला लगाएंगे एन ए प्लस एन माइनस टू डी। तो यहाँ पर क्या कितना है आपका 3 है, हाँ 4 है, यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये देखो 4 लिख दिया। यहाँ पर क्या ए जैसा का तैसा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 है, तीसरा पद 3 लिख दिया। ए 1 जैसा का डी जैसा का तैसा।
तो इसको घटा देंगे तो 2D हो जाएगा। समीकरण आपका हो गया पहला, फर्स्ट हो गया। अब देखिए आपका नौवां पद, अब नौवां पद इस तरीके से निकालना है, इसी फार्मूले में रख देंगे। यहाँ पर कितना नौवां पद -8 है, तो देखो नौवां पद -8 है तो ये -8 लिख दिया। ए का मान पता नहीं है, यहाँ पर क्या नौवां पद है 9 लिख दिया, देखो लिखा है -1, ये लिखा है डी, ये जैसा का तैसा। तो कितने घट जाएंगे, 1 बचे 8 डी बच जाएंगे, a + 8d -8। समीकरण क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से करेंगे, किससे, समीकरण 1 2 से विलोपन विधि। समीकरण 1 क्या, a प्लस कितना, a + 2d बराबर कितना 4, ये दूसरा कितना है a + 8d बराबर -8। इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस विलोपन विधि से सोल्व किया, माइनस किया, ये माइनस किया, ये प्लस कर दिया, ये कट गए, 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए, माइनस कितने बचे 6 डी, 8 6 कितना हुआ 14, 8 4 12 हुआ, 12 प्लस का, तो डी बराबर हो जाएगा 12 बटे कितना माइनस का 6, 6 दूनी 12 कितना, डी बराबर हो जाएगा -2। ये देखिए डी बराबर आपका -2 प्राप्त हो चुका है। अब हमें समीकरण 1 में किसका मान रखना है, डी का मान रखना है, डी का। समीकरण 1 आपका क्या था, a + 2, डी का मान कितना -2 बराबर कितना 4, a + 2 डी का मान -2 बराबर कितना 4, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी -4 हो जाएगा, बराबर कितना 4, 4 उधर जाएगा, a बराबर 4 + 4 कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 4 + 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 इधर गया प्लस का हुआ, तो 4 4 कितना 8 हो गया, तो a का मान कितना निकल आया आपका 8, d का मान कितना था आपका -2। अब आप निकालेंगे, देखो 8 है, ये है -2, डायरेक्ट कर दिया हमने, तो मैं लेकिन निकाल करके रखना है। अब आपको निकालना शून्य पद कौन सा होगा, तो मतलब एन का शून्य कितना होगा, तो शून्य लिख दिया। अब आपका एन का ये फार्मूला होता है, मान के इसका शून्य है तो शून्य के कौन से एन में निकलेगा, तो ए का मान कितना 8 है, एन का आप निकालना है, ए जैसा का तैसा, इसका मान कितना है 2, इसका मान कितना है 2, अभी निकाला डी का। तो ये जब 8 उस तरफ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसमें भी देखो आप कंफ्यूज हो जाएगा, देखो हम बता दें, जैसे आप इसका 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर ये 8 जैसा का तैसा प्लस 2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, माइनस के 2n हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 2n हो जाएंगे, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा 2 बराबर कितना 0। देखो इसमें करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 है ये, कितना हो जाएगा 1, हाँ 2 1 कम 2, सॉरी 2 1 कम 2 प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10, 2 और 8 कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, -2n, 2n हो जाएगा। अब बराबर कितना 0, ये 2n इस तरफ जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2n, 10। अब इसको 2 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 का भाग दिया 5, ये देखो आपका आ गया 5, n का मान कितना हो गया 5 हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आपका क्वेश्चन है 3 वाला, इसमें AP का चौथा पद है और 8वां पद का योग कितना 24 है। यदि चौथा पद और 8वां पद को दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 24 लिखना पड़ेगा। ये छठे पद को और 10वें पद को जोड़ दिया जाएगा तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, 44 लिखना पड़ेगा, 44 लिखना पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फोर्थ पद मतलब चौथा पद, फोर्थ पद और प्लस कितना 8वें पद, दोनों को जोड़ करके क्या आपको 24 लिखना पड़ेगा। और कौन सा है 10वें पद, 6वें पद, 10वें पद, 6वें पद और कितना 10वें पद, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 44, 44 लिख देंगे।
तो उसके लिए आपको छठवां चौथा पद निकालना पड़ेगा, आठवां पद निकाल के यहाँ मान रखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए फार्मूला जो आपका होता है ये होता है ए एन इक्वल होता है, बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन टू डी। इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे। देखिए आपका ए एन का मान कितना है, ए एन का 4 है, फोर्थ एन निकाल रहे हैं यहाँ, फोर्थ एन। तो यहाँ एन के स्थान पर अब जो एन है इधर क्या 4 लिख देंगे, कि फोर्थ वाला निकाल रहे हैं, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ भी 4 लिख देंगे। ए जैसा कहता है तैसा रहेगा, डी जैसा कहता है सर। इस प्रकार से देखो ए प्लस 4 माइनस वन टू डी, तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो आपका 3D हो जाएगा। ए प्लस 3D हो गया, ए एन 4 इक्वल कितना हो गया, ए प्लस 3D हो गया। ए ये फोर्थ वाला, ए फोर्थ वाला कितना हुआ आपका। अब आप निकालेंगे 8 वाला। देखिए ए एन कितना निकालेंगे, 8, ए एन 8वां निकालेंगे तो फार्मूला तो वही लगेगा, एन के स्थान पर 8 लिख देंगे, बाकी जैसा यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ ये जैसे के तैसे रहेंगे। देखो लिखा एक जैसा का तैसा, एन के स्थान पर यहाँ पर क्या 8 लिख दिया, -1 जैसा का तैसा, डी जैसा का तैसा है, माइनस किया कितना आ गया 7D हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 8n मतलब 8वां पद जो है ए प्लस 7D हो चुका है। अब इसी प्रकार आप छठवां पद निकाल लेंगे, 10वां पद निकाल लेंगे। तो छठवां पद निकालेंगे, 6 पद निकालेंगे, ए एन 6 निकालेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे, और कुछ करना नहीं है। देखिए 6 लिख दिया, ये ए जैसा का तैसा है, एन के साथ 6 हो गया, 1 जैसा का तैसा है ये है, और डी जैसा का तैसा है। इसको माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो ए प्लस कितना 5D हो जाएगा। कितने ए 6 इक्वल कितना हो जाएगा, 6वां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 5D हो जाएगा। अब आपको निकालना है कितना, 10 वाला निकालना है, 10 के दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 10 वाला निकालेंगे, यदि हम 10 ए इक्वल निकालेंगे तो ए एन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे, जैसा अभी तक किया। ए 10 निकल आएगा आपका, तो 10 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचे, 9 बचेंगे। तो A10 आपका कितना निकल आया है, A10 निकल आया ए प्लस 9D। ये समीकरण क्या है, इनको जो है यहाँ पर रख देंगे, 4 और 8 के स्थान पर इनको रख देंगे, और 6 और 10 के स्थान पर इनको रख देंगे, 6 और 10 का मान, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू। देखिए अब आपको दूसरे स्टेप में दिखाते हैं। देखिए ये चौथा स्टेप था आपका ए प्लस 3D, और 8वां स्टेप का ए प्लस 7D। दोनों को देखो प्लस कर दिया, जोड़ दिया, कितना लिख दिया, 24 लिख दिया। अब इसी प्रकार से इसको तोड़ देंगे अपन, ए जैसा का तैसा है, ये प्लस का है, मल्टी तो है नहीं है, तो एक ये है, एक ये है, कितने हो जाएंगे, 2A हो जाएंगे। ये 3D है, 7D है, 10D हो जाएंगे, और ये 24 जैसा का तैसा हो जाएगा। 2 के इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 2 के इसमें डिवाइड कर 5D हो जाएगा, ये क्या 12 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 6 और 10वां पद जो अभी निकाला था उनको यहाँ पुटिंग कर देंगे। 6 का कितना था, ए प्लस 5D था, और 10वें का ए प्लस 9D था, दोनों को प्लस कर दिया, टोटल कितना लिख दिया, 44 लिख दिया। और यदि ए कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, तो 9 5 14 हो जाएगा। इनमें 2 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या 11 हो जाना चाहिए था, आपका 44 था। 44 में क्या आप 2 की डिवाइड कर देंगे, 2 की डिवाइड तो आपका क्या 22 हो जाएगा। इधर ये गलत आ लिख गया, इधर क्या होना चाहिए था 44, ये क्या है 44 है, 44 है, इसमें 2 की डिवाइड कर देंगे तो ए बच जाएगा, इधर 7 बच जाएगा, इधर क्या है 22 हो जाएगा। अब आप समीकरण जो ये निकाला था अभी आपने और इसको निकाला था, इन दोनों को क्या तुलना करवाएंगे। मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 तुम्हारा था ए प्लस कितना 5D और इक्वल कितना 12 था, और दूसरा समीकरण ये है ए प्लस कितना 7D इक्वल कितना है 22 है। इन दोनों को क्या विलोपन विधि से कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएंगे, 2 बचेगा, 2D बचेगा, और 22 में से क्या 12 जाएंगे, माइनस का 10 बचेगा, 2 का डिवाइड कर देंगे तो डी आपका कितना निकल आएगा 5 निकल आएगा। तो साइड चेंज कर देंगे, डी इक्वल कितना -10/2 डिवाइड किया, कितना आगे माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 5 10, ये आपका क्या है
5 निकल आता है। इक्वल कितना है, डी का वैल्यू कितनी निकल आई, 5 निकल आई। अब आप डी की वैल्यू जो है पुटिंग कर देंगे, डी की वैल्यू क्या कर देंगे, पुटिंग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपका ए की वैल्यू निकल आएगी। देखिए इक्वेशन क्या है, ये है फर्स्ट, 2 में कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन फर्स्ट में डी का स्थान यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में नहीं रखना है तो 2 में रख दो, सब में रख, किसी में रख दो, आ जाएगा। देखो 2 में रख करके देखें, समीकरण 1 में रख देते, 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 ये है, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, इसको क्या है उठा के नीचे लाएंगे, तो कितना, यहाँ जगह नहीं, हम यहाँ बता देते, ऊपर बताए दे रहे हैं। यदि हम ए का मान क्या है यहाँ पर लिख देंगे, ए का मान जैसा का तैसा है, और डी का मान कितना निकला, 5 निकला था, अभी अभी निकाला हमने, तो यहाँ 5 लिख देंगे, इंटू कितना है आपका, ये डी है ही है, यहाँ 5 लिख दिया, डी का मान हो गया इक्वल कितना 12 है, तो ए प्लस कितना 25 हो जाएगा, 12 है, तो इक्वल कितना हो जाएगा 12 माइनस 25, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल आपका निकल पा चुका है 13, 12 में से 2 गए 3 बचेंगे, और 2 में से 1 गए 1 बचेगा, 13 आपका ये आ जाएगा। देखिए लिखा इक्वल कितना 13 लिखा है, इक्वल 13 निकला है। देखिए इसकी जो है इसकी वैल्यू को इसको इसके आगे लिखना है, इसके कहाँ, यहाँ लिखना है, यहाँ, फिर आपका क्या है, ये इक्वल 13 आएगा, 5 निकल ही आया था। अब प्रथम पद यदि मतलब क्या 13 है, और द्वितीय पद क्या है 13 प्लस डी, तो कितना निकल आएगा, प्रथम पद 13, द्वितीय पद होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी होता है 13 में से यहाँ 5 लिख देंगे, 5 घट जाएंगे तो 8 बचेगा, और इसी मतलब इसी प्रकार ये एक तृतीय पद 8 है, लाइन फिर डी क्या प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, इसका वैल्यू है 5, तो 5 यहाँ लिख देंगे, 8 में से 5 के 3 बचे, इस प्रकार से 13, 13, 18 और 3 क्या है आपकी संख्याएं निकल आएंगी। अब आप देखना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें कह रहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद 7 पदों का योग है 49, प्रथम पद 17 पदों का योग है 79, तो इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, जो सब फार्मूले में दिया था मान लिया, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है। अब एपी और एपी के प्रथम पद की दूरी, प्रथम पदों की दूरी कितनी है, तो प्रथम पद की 49 शुरू है, 49 है, पहला पद हमें क्या मिला 49 मिला, तो अब S2 कितना निकल आएगा 49 हो जाएगा, इसमें फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला SN का फार्मूला होता है, ये लिखा है SN n/2 2a n-2d, ये धाराचार नहीं, वो क्या कहते हैं, ये S1 का योग का निकालने का फार्मूला है, तो योग का निकालने का फार्मूला लिख दिया, और यहाँ पर क्या देखो 7/2 है, n का मान कितना था 7 पद थे, ये लिखा है 7 पद है, योग क्या 49 है, 2a, डी का मान क्या अभी निकाला 7 है, 7 पद है, डी के स्तर में 1 जा सकता है, डी जा सकता है 49 जा सकता है, ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका माइनस हो जाता है, कितना हो जाता है 6 हो जाता है, माइनस यहाँ कर देते, कितना बचता है यहाँ 6 बचता है, 6 में क्या है 2 का भाग दे देते हैं, 2 का जब भाग देंगे इसका भी चला जाएगा और इसका भी चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा कितना 3d, और ये 49 जैसे कहता है सर। अब क्या करें अपन, इसमें क्या है 7a है 3m है, तो इसमें a प्लस 3d, 7 को इस तरफ ले जाएंगे, तो 7 के जब इसमें डिवाइड, 7 कहाँ से आया 7 आया, देखो इसका कॉमन है, ये लिखा 7, ये 7 है, ये क्या है ये लिखा है 2a प्लस कितना
ये 2 से 2 कैंसिल कर चुके थे, सब में 2 का चला जाएगा तभी 2 कैंसिल होगा। 2 का डिवाइड 1/2 का डिवाइड इसमें करेंगे और इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहुंच गए थे यहाँ तक। अब अपन को क्या करना, 7/2 2a प्लस 7 - 1 2 इसको माइनस कर देंगे, 6 कितना बचेगा 6d बचता, 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3d बचेगा, 3d बचा। अब 49 जैसा का तैसा है आपका, 7 को उस तरफ भेजेंगे तो इसका क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ये क्या लिखा 3a प्लस, ये लिखा है a प्लस 3n इक्वल क्या, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका गुणा पहले से है, तो a प्लस 3m इक्वल कितना है 7। AP 17 पदों का योग कितना, इतना है 17 पदों का योग कितना, तो 1/2, ये फार्मूला हो गया 2a प्लस 7 - 1 2d। अब 17 को इस तरफ ले जाएंगे, 17 का पहाड़ा पड़ेंगे, 17 बार जाएगा, 17 बार जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा आपका एक, a प्लस 8d इक्वल 17। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर a बराबर 1 और d बराबर कितना 2 हो जाएगा, घटाओगे यदि a बराबर 1 d बराबर 2। AP के प्रथम n पदों का योग Sn हो जाता है, तो उस समय n/2 2a प्लस n - 1 2d ये फार्मूला आपका मिल जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, मान रखना है, ये जैसा का तैसा है, 2 जैसा का तैसा, इसकी वैल्यू कितनी है, भुजा की 1 है, 1 लिख दिया, n - 1 2d, d का मान कितना है 2 है, 2 लिख दिया। अब 2 लिखने के बाद ये n है, n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं तो कट जाता है, n क्या है, ये 2 1 कम 2 और इसका मल्टीप्लाई किसमें 2 में कर देंगे, माइनस का है 2 1 जा 2, ये क्या है देखो, बगैर सोल्व करे नहीं बनेगा, यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ पर n/2 2a 2 प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया। तो ये क्या माइनस का, ये माइनस का कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 बचेगा, n बचेगा, तो क्या बचेगा n बचेगा, ये दोनों जोड़ दिया 2 बचेगा, तो n/, कितना 2 इंटू कितना 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n का स्क्वायर आपका हो जाएगा, जो आज में भी उस तरह हल्का लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, दर्शाइए a1 a2 an तक AP बनाती है, यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, an इक्वल बराबर 3 प्लस 4n, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन n के बराबर कुछ कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी रख लें। यदि हम यहाँ पर n के स्थान पर 1 रखना चाहते हैं तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये 3 जैसा कहता है, 4 1 कम 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, मतलब a1 कितना निकल आया आपका 7 निकल आया। अब यदि हम a2 निकालना चाहते हैं तो यहाँ a2 लिख देंगे और यहाँ भी a2 लिख देंगे, तो a2 इक्वल कितना हो जाए इस प्रकार से 3 प्लस 4, यहाँ पर क्या a2 लिख दिया, तो 2 4 जा कितना 8 होता है, और 3 ये वाले कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। अब यदि हम मान लीजिए यहाँ 3 टर्म निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या n के स्थान पे यहाँ 3 लिख देंगे, 4 निकालना चाहते 4 लिख देंगे, 5 निकालना चाहते 5 लिख देंगे, जो कुछ भी निकालना चाहते हैं यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या 3 वाला है, देखिए 3 4 जा 12 और 12 3 कितनी 15 हो गए। अब यदि हमने 4 लिख दिया, 4 4 जा 16, 16 और 3 कितना हुआ 19 हो गया। अब तुम्हें d निकालना है, तो d निकालने का तरीका ये होता है, d इक्वल होता है a2 माइनस a1, d इक्वल क्या होता है कॉमन सर्वांतर जो होता है, कॉमन डिफरेंस को कहते हैं सर्वांतर, 2 माइनस कितना 2a माइनस 1 होता है, तो 2a का मतलब
A2 का मान कितना 11 और A1 का मान क्या 7 है, दोनों को घटा दिए कितना 4 निकल आया। इसकी भी चेक करना है तो A3 में से A2 माइनस कर देंगे, A3 में से A3 माइनस A2, A3 में से A2 माइनस कर, A3 कितना है आपका A3 15 निकाल दिया तो A2 कितना 11 है। तो देखो 15 में से 11 गए कितने बचे 4 बचे। अब यदि और निकालना चाहो तो A3 वाला है 19 है, दिया हुआ 19 A3 का 19 नोट कर लिया तो ये है 19 A3 का, A4 का क्या है 19 है, तो यहाँ A4 के स्थान पर क्या 19 लिख दिया इनके स्थान पर फॉर्मूले में। अब कितने हो गए, कितने 4 बचे, 4 बचे, इससे 4 बच गए। तो अब आपका ये डी है आपका एक जैसा दिखाई देता है 4, इसलिए डी आपका सर्वांतर क्या हो गया 4 हो गया। अब प्रत्येक 4 प्रकार A K+1 एक ही है, A1 A2 N एक AP बनाती है, AB देखिए इसमें क्या AP आपका क्या 7 11 15 15 19 डॉट डॉट और भी हो सकते हैं, हो गया। तो अब तुम्हें कॉमन रेफरेंस यदि डी निकालना है तो A2 में से A1 माइनस करना, 11 में 7 माइनस करना पड़ेगा, 11 में 7 ही कहाँ से लिए, इससे इधर से लिए थे, 7 11 15 19 और भी निकल सकते थे। कॉमन रेफरेंस डी देखो निकला हुआ 4 निकला है, और इस तरीके से निकालना तो देखो 4 निकला है। अब क्या AP के 15 पदों का ऐसा निकालेंगे, 15 पदों क्या निकालेंगे ऐसा निकालेंगे। ऐसा के फार्मूला होता है सर्वांतर का n/2 2a प्लस n-1 d। तो AP इसका 15वां पद निकालना था, 15वां पद देखिए लिखा है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो AP के 15 पद यहाँ 15 लिख दिया, 2 लिख दिया 2a और d के स्थान में 15 लिख दिया -1 d। अब आपका जो है ये 15 जैसा का तैसा, 15 जैसा का तैसा, और ये 2 जो है 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, इसमें से क्या है आपका एक 14 बचेगा। जब ये 14 बचेगा इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार बचे गए 15/2 2a प्लस 14d 14d। ये बच जाए, इसका 2 कॉमन निकाल लेंगे, 15 गुणे 2 बटे कितना 2 था, 15 2 निकल आया तो यहाँ a बच जाएगा, तो 7d बच जाएगा आपका, दिख नहीं रहा 7d बच जाएगा। यहाँ 15 जैसा का तैसा 2a, इसका 15 में से 1 चला गया 14d बचा 14d। अब इसको क्या है क्या कर लेंगे 2, इसको बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकल आया, ये तो 7 14 बचा, तो अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो वहीं पहुंच जाएंगे 15a प्लस 7d। अब a का मान कितना 7 है, a का मान 7 है, निकाल चुके हैं a का मान ये 7 है, a का मान कितना A1 का मान 7 है, तो a के स्थान पर क्या है हम लिख देंगे 7, ये लिख दिया 7 लिख दिया, 7 ये पहले से है, 7 पहले से है, ये क्या 4 आपका डी का मान है 4, 7 चौक 28 और 7 3 21, 7 4 7 28, 7 जैसा का तैसा, इनको यदि जोड़ देंगे तो आपका 35 हो जाएगा, 15 जैसा का तैसा, इन दोनों को गुणा कर देंगे 500 क्या 22 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन 6 है, इसमें कह रहा है किसी स्कूल में विद्यार्थी हैं, उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देना है विद्यार्थियों, कितने देना है 7 पुरस्कार देना है, टोटल कितनी है उनके लिए 700 रुपए क्या है राशि रखी गई है कि 700 रुपए को बच्चों में 7 बच्चों में बांटेंगे। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते प्रत्येक पुरस्कार अपने से अधिक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यदि 7 नगद पुरस्कारों की राशि क्रमशः हैं
तो AP इस प्रकार से हो सकती हैं, इस प्रकार होंगी। जैसे मान लीजिए प्रथम पुरस्कार क्या A1 है, पुरस्कार A मान लिया, दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा A-20 होगा, तीसरा क्या होगा 20 और कम कर देंगे, 20 और कम कर देंगे, A- कितना 40 हो जाएगा। तीसरा देखेंगे A- कितना 60 हो जाएगा, A-80 हो जाएगा, A-100 हो जाएगा, A-120 हो जाएगा। 120 तक अपन 1 2 3 4 5 6, एक और है A-140, A-140, 6 हो गई 140 तक। अब इनकी क्या है, आपको क्या डी निकालना, AP निकालना, उस तरीके से चलेगा। टोटल कितना है 700 है। तो देखो A आपका क्या हो गया, A हो गया, D आपका कितना हो गया, इतना 20 निकल आया है, D 20 निकल आया, क्योंकि D बराबर होता है A-B, तो A-B तो आपका पहला हो गया, दूसरा A2 हो गया, ये लिखा है A-20, और पहला वाला A ही था आपका, A- कर देंगे तो A क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, -20 क्या आपका निकल आएगा। तो SN क्या है, SN कितना 700 दिया हुआ है, तो SN बड़ा n/2 2A प्लस n-1 2D, ये निकाल लिया, फार्मूला लिख लिया। अब ये इसका पूरा टोटल कितना 700 है, तो 700 लिख दिया, n जैसा का तैसा, और इस 2 का जैसा का तैसा, n के स्थान पे क्या 7 टाइम, तो 7 लिख दिया n के स्थान पर। 24 भी ठीक है, 24 क्या होगा 2A, कैपिटल A लिख दिया है, स्मॉल ए लिख लेना। n का मान कितना 7 है, 1 जैसा कहता है। D कितना मान है, अभी निकाला था 20, लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, 7 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, 1 चला जाएगा, 6 बचेगा, 6 की मल्टी इसमें कर देंगे तो 12 हो जाएगा आपका। ये जैसा का तैसा लिखा है। अब हमें क्या करना है, ये जैसा का तैसा हो गया, और इसका 2 कॉमन निकाल लेना है। कैसे निकाल लेना है, 2 कॉमन, देखो ऐसे 7/2 पहले से है, 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 इसका निकल आएगा, यहाँ पर A बचेगा, 2 इसका निकल आएगा, इधर कितना 60 बचेगा, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 7A-60, 7A-60। अब क्या करेंगे, इसका मल्टी कर देंगे या साइड चेंज कर देंगे, 7 इस तरफ गया, किसका हो जाएगा, भाग करेंगे, 7 जो है इस तरफ गया, भाग करेंगे, लिखो ये देखो भाग नीचे लिखा है। अब क्या करेंगे, इसको जैसे A-60 जैसा कहता है ऐसे लिखा है, इसका भाग दे देंगे, 100 बार जाएगा। अब 60 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 160 है। अब ये प्रथम पुरस्कार आपका प्राप्त हो चुका है। तो यदि प्रथम पुरस्कार क्या है 160 है, तो दूसरा 20 कम था, 160 में क्या है, दूसरे में 20 कम कर देंगे, 140 बचेगा। अब फिर इसका 40 20 कम था, उससे माइनस किया, 60 120 बचा, 120 फिर लिखा, तीसरे चौथे पुरस्कार 20 माइनस किया, 100 हो गया, 100 फिर लिखा, 20 माइनस किया, 80 हो गया, 80 80 फिर लिखो, 20 माइनस कर कितना हो जाए 60 बचा, 60 फिर लिखो, और क्या 20 माइनस कर कितना बच गया 40। इस प्रकार इसको आप क्या है समझ सकते हैं। नींद आ रही। एक समीकरण 7, किसी AP का प्रथम 5 अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना AP का प्रथम पद कितना है, AP का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5, अंतिम पद कितना 45 है। शर्वंतर D अंतिम पद क्या n होता है। अब SN कितना दिया है, इतना दिया, योग कितना दिया है, योग दिया है 400, S बराबर। अब L कितना है, अंतिम पद L या AN कितना दिया है 45 दिया है। अंतिम पद या L से व्यक्त कर सकते हैं या AN से लिख सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, या आप छोटा वाला फार्मूला लगाने, क्योंकि AN दिया था SN, तो N का मान लिख देंगे, A का मान लिख देंगे। तो N का मान कितना है आपका, N का मान N लिख देंगे, और A का मान लिख देंगे,
और L1 का मान लिख देंगे। तो देखिए आ जाएगा आपका 400 n-2 और ये क्या है ए का मान है 5, ये क्या है ए एन का मान दिया क्वेश्चन में। इन दोनों को माइनस कर दिए कितना हो गया, सॉरी प्लस कर दिए कितना हो गया 50 हो गया। इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 2 का इसमें डिवाइड किया 25 आ जाएगा। 25 को जब इस तरफ ले जाओगी और डिवाइड करोगी तो आपका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। 25 को 25 को इधर इस तरफ ले जाएंगे, नीचे आएगा, नीचे डिवाइड कर देंगे तो आपका 16 आ जाएगा। अब n इक्वल कितना होगा 16 हो गया। an a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान है 45 पीछे दिया हुआ है, ये a का मान हो गया प्लस n का मान कितना 16 है, क्योंकि अपन को कितने में निकाल रहे हैं 16 में निकाल रहे हैं, तो यहाँ 16 लिख देंगे, 1 जैसे कहता है डी जैसे कहता है सर। अब इसको माइनस किया कितना बचेगा, 1 घट गया 15 बचा, 15 बचा। अब इसको क्या करेंगे अपन डी निकालना, 5 इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस के 40 आ गए, 15 को इधर ले आएंगे डिवाइड करेगा, इस केस में डिवाइड किया 8 अपन क्या 3 बच गया। इस प्रकार से देखो एक आगे क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित है, ऐसी संख्या लिखना है। तो 3 अंक की संख्या क्या होती है आपकी, ये होती है 3 अंक की संख्या, इसको चेक कर लें 1 2 3 7 से भाग दे करके, 7 एकम 7 कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, यदि क्या ज्यादा बढ़ते ज्यादा हो जाएगा, फिर 14 कितना बचा 7 चौक 28, 2 बचा, 2 को माइनस कर दो, तो जब 2 को माइनस 7 पना 35, 2 को इससे माइनस कर देंगे क्योंकि पीछे का तो चाहिए नहीं आगे का चाहिए, तो 7 से यदि हम क्या है 2 को माइनस कर देंगे तो माइनस कितने 5 आ जाएंगे। ये संख्या 5 को क्या है इसमें आप प्लस कर देंगे, किसमें 100 में, तो आपका सबसे छोटी संख्या निकल आएगी जो 7 से डिवाइड होती है। आप कितनी निकल आएगी 105 निकल आएगी, 105 निकल आएगी छोटी संख्या। अब 105 आपकी छोटी संख्या हो जाती है, 5 इसमें जोड़ दो तो 12 हो गया, 12 में 5 19 हो, 19 से 5 26 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये क्या है। अब लास्ट वाली संख्या देखो चेक कर लें, लास्ट वाली आप क्या करना, कितने अंक 2 अंकों की 3 अंक की थी, 3 अंक की संख्या लेना। अब इसमें क्या करना तुम्हें आगे की लिखना है, 3 अंकों की आगे की लिखना है। तो इसमें कितना बचा था आपका रिमाइंडर 2 बचा था। यदि हम 99 बड़ी अंक में घटाएंगे, सॉरी बड़ी अंक में, 7 बन जा 7 कितना आएगा 7 2 9 2, 7 दूनी 14, 14 5 19 9, 7 7 6 42 7 8 56 7 6 42 7 49, कितना बचा 9 में से 4 गए 5, इसको क्या खत्म कर दो, इसको क्या 5 को माइनस कर दो, 5 को माइनस कर दें किसमें 9 में, 5 से माइनस कर दिए 5 और 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए 4 गए 5, 9 का 9 और 9 का 9, 900 कितना हो जाएगा 94, 4 अपना 9 में से 5 गए 4 ही तो बचता है, हाँ 4 बचता है, 9 में से 5 गए 4 बचता है, तो ये 900 कितना 94 हो जाएगा। आप इनके बीच की निकालनी है, ए आपका प्रथम पद हो गया, डी आपको क्या 7 7 था माइनस करके देख लिया, इसका से माइनस तो 7 ही का अंतर है, डी हो गया। ए एन आपका क्या है 994 था उसमें लिखा है क्वेश्चन में। अब ये इसका ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन का ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका मान कितना हो जाएगा 994, इसका मान कितना 105, इसका मान कितना है निकालना है अपन को, इसका 1 जैसे कहता है 7 जैसे कहता है सही, डी का मान है निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरफ ले गए तो माइनस कर दिए इतना बचा, 7 को इस तरफ ले गए इसका डिवाइड कर दिए इतना बचा, 1 को इस तरफ ले गए प्लस हो जाएगा, दोनों कितना 128 आ जाएगा, 128 आपका आ जाएगा।